दिल्ली एनसीआर में सड़क पर चलना अब जोखिम क्यों बन गया है? गड्ढे और खुले मैन होल में गिरकर 3 लोगों की मौत, इसका जिम्मेदार कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट 24+। मैं हूं अनिलेश कुशवाहा। दिल्ली एनसीआर देश की राजधानी, स्मार्ट सिटी के दावे और जमीनी हकीकत। सिर्फ 1 महीने के भीतर 3 लोगों की मौत। गड्ढे, सीवर, खुले मैन होल और प्रशासन की लापरवाही। सवाल सीधा है, क्या आम आदमी की जान में कोई कीमत नहीं? पहली मौत 17 जनवरी 2026 को नोएडा सेक्टर 150 में 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की हुई। रात का समय था, उनकी एसयूवी एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। यह गड्ढा निर्माण कार्य के दौरान खोदा गया था, लेकिन कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं। युवराज लगभग 2 घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। कार पानी में डूब गई और एक युवा की जिंदगी खत्म हो गई। यह इलाका नोएडा अथॉरिटी के अधीन आता है। जांच का आदेश, एफआईआर दर्ज, एक जूनियर इंजीनियर का सस्पेंड। लेकिन सवाल सीधा है, क्या सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर जिम्मेदार है? क्या सिस्टम क्लीन चिट लेकर आगे बढ़ जाएगा? एक मौत की गुत्थी सुलझी नहीं। दूसरी मौत 5 फरवरी 2026 को 25 साल का बैंक कर्मचारी कमल दयानी की जनकपुरी दिल्ली में हुई। काम से घर लौटते समय उनकी बाइक 15 से 20 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाती है। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर कार्य के लिए खोदा गया था। फिर वही कहानी, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई वार्निंग लाइट नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं। पूरी रात उनका फोन बाजता रहा, पर बॉडी गड्ढे में पड़ी रही। परिवार 6 पुलिस स्टेशनों का चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया। कुछ इंजीनियर सस्पेंड, एक सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह मर्डर बाई नेग्लिजेंस नहीं? शिकायतें पहले से थी, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरी मौत 10 फरवरी 2026 बिरजू कुमार राय की हुई, जो 32 साल के मजदूर थे। उनकी मौत रोहरी सेक्टर 32 के खुला मैन होल में अंधेरे में गिरकर हुई और एक जान चली गई। 18 घंटे बाद बॉडी निकाली गई। 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर अस्पताल में मौत। यह क्षेत्र दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर आता है, साथ में स्थानीय जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बनती है। और फिर वहीं केस दर्ज, जांच, पोस्टमार्टम, लेकिन कोई बड़ा अफसर सस्पेंड नहीं। अब बड़ा सवाल यही उठता है, दिल्ली में शासन कई हिस्सों में बटा है। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। एक कहता है जिम्मेदार वो है, दूसरा कहता है नहीं उनकी गलती है। लेकिन जनता पूछ रही है, मर कौन रहा है? आम आदमी? क्या हर बार कमेटी बना दो, जांच बैठा दो, जूनियर स्टाफ सस्पेंड कर दो? क्या यही समाधान है? सरकार से सीधे सवाल है, क्या हर निर्माण स्थल पर 24 घंटे बैरिकेडिंग अनिवार्य नहीं है? क्या सेफ्टी ऑडिट नियमित हो रहे हैं? शिकायतें के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी पर क्रिमिनल चार्ज क्यों नहीं लगे? क्या पीड़ित परिवार को अस्थायी सहायता मिलेगी? जनता आक्रोश में है। लोग कह रहे हैं, अगर कोई नेता या सेलिब्रिटी होता तो क्या यह इतनी चुप्पी रहती? टैक्स हम दे और जान हमारी जाए, सिर्फ 1 महीने में 3 मौत। और सवाल वही है, क्या ये हद से हैं या सिस्टम की सामूहिक नाकामी? जब तक जवाबदेही ऊपर तक तय नहीं होगी, क्या गड्ढे भरेंगे या सिर्फ फाइलें?